दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे घड़ी के प्रश्नों की। घड़ी के प्रश्नों में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। ठीक है, दोनों आज के वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सबसे आसान ट्रिक बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्मूला बेस बताया जाए जिससे कि 2 से 3 मिनट का समय लग जाए, ऐसा नहीं। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी, ऐसी ट्रिक जिससे कि 10 सेकंड में ही आपका आंसर आ जाए। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि घड़ी में 8:20 हो रहा है। कितना? 8:20 हो रहा है। तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा? दर्पण में देखिए, याद रखना है आपको, अगर दर्पण की बात हो रही है तो आप किस में से माइनस करेंगे? या तो 12 बजे में से माइनस करेंगे, ठीक है, या फिर माइनस करेंगे 11:60 में से। मतलब 12:00 या 11:60 में से आप माइनस करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए यहां पर समय आपको क्या दे रखा है? समय दे रखा है यहां पर 8:20 का। 8:20 का दोस्तों समय दे रखा है। तो क्या करेंगे? 11:60 में से आप इसे माइनस कर दीजिए। कितने को? 8:20 को माइनस कर दीजिए आप। ठीक है, अब 60 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 40। और 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 3। तो हमें दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा? 3:40 का दिखाई देगा। 3:40 आपके बी ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर आपने 11:60 में से घटाया, 12 में से क्यों नहीं घटाया? 12 में से मैंने इसलिए नहीं घटाया, 12 में से मैं उस समय को घटाऊंगा जैसे पूरे 8 बज रहे हों, या फिर पूरे 7 बज रहे हों, पूरे 3 बज रहे हों। इस तरीके से अगर हमारा समय रहेगा तो मैं उसे 12 में से घटाऊंगा। अगर मिनट में समय दे रखा होगा तो मैं 11:60 में से उसको घटा दूंगा। आ रही है दोस्तों सभी की समझ में बात? किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, एक घड़ी में 10 बज रहा है तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा? देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि या तो हम 12 में से माइनस करेंगे जब दर्पण की बात होगी, या फिर माइनस करेंगे 11:60 में से। ठीक है, और मैंने आपको यह बताया जैसे पूरा पूरा समय हो रहा होगा 7 बजे का, 8 बजे का, तो मैं उसे 12 में से माइनस करूंगा। तो यहां पर पूरा पूरा समय है, 10 बज रहा है, तो इसको हम कितने में से माइनस कर देंगे? 12 बजे में से। कितने को? 10 को। ठीक है, माइनस कर दिया। अब यहां पर 0 0 और 12 में से 10 जाएगा तो 2। अब हम कहेंगे दर्पण में इसका प्रतिबिंब दोस्तों क्या दिखाई देगा? 2 बजे का। अब 2 बजे का किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। अब आप कहेंगे सर दर्पण वाला तो हमारी समझ में आ गया है, अगर जल प्रतिबिंब होगा तो उसको कैसे करना है? ठीक है, और इसमें एक बात और समझिए, अगर आपके दिमाग में एक बात और आ रही है जैसे कि 11:60 और आगे की हम बात करेंगे सेकंड की, तो 60 सेकंड भी इसमें हम जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे कि प्रश्न में आपको क्या दे रहा है? 10 बज रहा है। इस तरीके से अगर प्रश्न में यह कह दे कि 10:20 हो रही है और 30 सेकंड हो रही हैं, इस तरीके से अगर प्रश्न को कह दे 10:20 30 सेकंड पर दर्पण इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा, इस तरीके से समय दे दे, तो इस तरीके के समय को हम कितने में से माइनस करेंगे? इतने में से 11, 60 और 60 सेकंड, ये घंटा, ये मिनट और ये सेकंड। ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे इसको और हमारा आंसर आ जाएगा। 60 में से 30 जाएगा 30, 60 में से 20 जाएगा 40 और 11 में से 10 जाएगा 1। 1:40 30 सेकंड का हमें दर्पण प्रतिबिंब दिखाई देगा अगर इस तरीके का प्रश्न दिया गया है तो। समझ में आ रही है दोस्तों बात? अगर आपको अभी तक ये चीज नहीं मालूम थी तो अब आपको अच्छे तरीके से मालूम हो गया होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक घड़ी में 2:20 हो रहा है तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? अब किसकी बात है दोस्तों? जल प्रतिबिंब की। दर्पण तो हमने सीख लिया, अब जल प्रतिबिंब की बात है। जब जल प्रतिबिंब की बात रहेगी दोस्तों, तो इसके लिए जो समय रहेगा माइनस करने का वो अलग रहेगा। वो रहेगा या तो हम माइनस करेंगे 6:30 में से, या फिर माइनस करेंगे 18:30 में से, इससे माइनस करेंगे। ठीक है, आ रही है दोस्तों बात समझ में? ये समय आप याद कर लीजिएगा, जो भी आपकी नोटबुक हो उसमें लिख लीजिए। ये है दोस्तों आपका जल प्रतिबिंब के लिए। ठीक है,
और दर्पण प्रतिबिंब के लिए दोस्तों क्या था मैंने बता चुका हूं, या तो 12 में से माइनस करेंगे या फिर 11:60 में से। अगर सेकंड में जोड़ रखा है, अगर आपको प्रश्न में सेकंड भी दे रखा है तो आप इसके आगे सेकंड लगा देंगे, ठीक है, जो मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये रहेगा दोस्तों आपका दर्पण के लिए, ठीक, ये जल प्रतिबिंब के लिए, ये दर्पण प्रतिबिंब के लिए। ये प्रश्न आपका जल प्रतिबिंब का है तो हम उसमें इनको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। प्रश्न है 2:20 हो रहा है। भाई 2:20 हो रहा है, कितने में से माइनस हो जाएगा? आसानी से 6:30 में से आसानी से माइनस हो जाएगा। तो हम इसको 6:30 में से माइनस कर देंगे 2:20 को, ठीक है। अब 30 में से 20 जाएगा 10 बचेगा, और 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, मतलब 4:10 का हमारा जल प्रतिबिंब दिखाई देगा। और यही क्या हो गया हमारे प्रश्न का आंसर, 4:10। ये आपको पहले ऑप्शन में मिल जाएगा। आई दोस्तों बात समझ में? सभी को अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक घड़ी में 12:20 हो रहा है तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? जल प्रतिबिंब के लिए दोस्तों अभी मैंने क्या बताया, या तो 6:30 में से माइनस करेंगे या माइनस करेंगे 18:30 में से। ये मैंने आपको बताया जल प्रतिबिंब के लिए, ठीक है। अब समय हो रहा है 12:20 का, तो 12:20 6 में से तो घटेगा नहीं, कितने में से घटेगा? 18 में से घटेगा। तो हम क्या करेंगे, 18:30 में से घटा देंगे कितने को? 12:20 को। क्लियर? 30 में से 20 जाएगा 10 बचेगा, और 18 में से 12 जाएगा 6 बचेगा। 6:10 आपका जल प्रतिबिंब हो गया। 6:10 पहला ऑप्शन दे रखा है, ये आपके प्रश्न का क्या हो गया? सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात? कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो। सबसे आसान ट्रिक मैं आपके लिए बता रहा हूं ताकि प्रश्न कम से कम समय में सॉल्व हो जाए, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती है तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? अच्छा प्रश्न है। देखिए दोस्तों, 1 बजे 1 बार, ठीक है, प्लस 2 बजे 2 बार, प्लस 3 बजे 3 बार, प्लस 4 बजे 4 बार, प्लस 5 बजे 5 बार, ऐसे ही दोस्तों बजती जाएगी। कितने बजे की बात कर रहा है वो? 24 घंटे में कितनी बार बजेगी, यही तो कह रहा है भाई। 1 बजे 1 बार बजेगी, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, ठीक है। अब कितने बजे की बात कर रहा है वो? 24 घंटे की बात कर रहा है। तो 24 घंटे में क्या होता है, समय 1 बजे से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? 12 तक। तो ये कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। 12 जब बज जाते हैं घड़ी में तो उसके बाद फिर से 1 बजता है, फिर से 12 बजे तक 12 घंटे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 बजे से लेकर 12 बजे तक का मतलब पहले 12 घंटे का निकाल लेते हैं। कितने का? 12 घंटे का। तो 1 बजे 1 बार बजेगी, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, इसी तरीके से 12 बजे 12 बार बजेगी। तो सबसे पहले हम 12 घंटे का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप संख्याओं का अंतर देख लीजिए। 1 और 2 का अंतर 1 रहेगा, 2 और 3 का अंतर भी 1, 3 और 4 का अंतर भी 1। अंतर दोस्तों क्या है? समान है। अंतर जब समान रहता है तो हमारे जितने भी रेगुलर स्टूडेंट हैं जो रेगुलर वीडियो को देखते हैं, आपको मालूम है ट्रिक, जब अंतर समान रहता है तो क्या करते हैं? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 करते हैं कि नहीं? तो क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट कितना है? 12, और डिवाइडेड बाई कितना करेंगे? 2। कितने घंटे का निकाल रहे हैं हम? 12 घंटे का निकाल रहे हैं, गुने 12, ठीक। अब देखिए 1 और 12 कितना हो जाएगा? ये 13 डिवाइडेड बाई 2, 12 घंटे के निकाल रहे हैं, गुने 12। 2 से 12 को कटाऊंगा 6 बार, 13 6 कितना? 78। ये 78 कितने घंटे का निकाला है हमने? 12 घंटे का, ठीक है भाई। देखिए मैं आपको एक चीज समझा दूं, जैसे कि ये हमारी घड़ी है, यहाँ 12 बजी है, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ पर 1, फिर 2, 4, 5, 7, 8 बजेगा, यहाँ 10 और 11। अब देखिए 1 बजे से हमारी घड़ी ऐसे करके घूमेगी, 12 बजेंगे तो कितने घंटे हो गए? 12। भाई ये 12 घंटे हैं। अब 24 घंटे के लिए क्या होगा? फिर से 1 बजे से घूमेगी 12। तो जितना समय, देखिए जितनी बार वो 12 घंटे में बजी है, फिर अगले 12 घंटे में भी दोस्तों उतनी ही बार बजेगी, मतलब 78 बार बजेगी कि नहीं बजेगी? 12 घंटे कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। तो 24 घंटे में वो कितनी बार बजेगी? जोड़ लीजिए, 78 और 78 कितना हो जाएगा? 156 हो जाएगा।
तो दोस्तों 24 घंटे में वो कितनी बार बजेगी? 156 बार बजेगी। बी ऑप्शन सही हो गया। हमने पहले 12 घंटे का निकाल लिया, भाई 12 घंटे में 78 बार बज रही है तो अगले 12 घंटे में भी 78 बार बजेगी, तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? वो 156 बार। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक घड़ी 7 बार बजने में 18 सेकंड का समय लेती है तो 14 बार बजने में कितना समय लेगी? दोस्तों एक घड़ी है जो कि 7 बार, कितनी बार? 7 बार बजने में 18 सेकंड का समय लेती है, 18 सेकंड का। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है 14 बार, ठीक, 14 बार बजने में उसे कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। अब इस प्रश्न को करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा, बस आपको थोड़ा सा समय देना है सीखने के लिए, क्योंकि अगर इस तरीके का प्रश्न आपको परीक्षा में दे दिया तो आप उसमें अटक जाएंगे। मैं आपको अटकाना नहीं चाह रहा, ठीक है। ऐसा प्रश्न कभी भी मिले तो देखिए, इससे एक कम संख्या लीजिए आप, 7 से एक कम संख्या लेंगे तो 6, ठीक। 6 के मल्टीपल में आता है 18 या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल आता है। तो कितने मल्टीपल में आता है? आप कहेंगे सर 3 के मल्टीपल में। 6 त्रिक का 18 होता है, ठीक है। इस वार्षिक संख्या से एक कम लेना है, तो मैं यहां पर भी इस संख्या से एक कम लूंगा, 13। यह कितना मल्टीपल किया? 3, तो यहां भी आप मल्टीपल करेंगे 3। 13 त्रिक का कितना? 39। कितना समय लगेगा भैया? 39 सेकंड का समय लगेगा। 39 सेकंड कहां पर है? पहले ऑप्शन में। बताइए, एकदम से जादुई ट्रिक आपको सीखने को मिली होगी। कैसी ट्रिक? जादुई ट्रिक। बताइए, इस प्रश्न को कितने स्टूडेंट कर सकते थे खुद से? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारी जादुई ट्रिक कैसी लगती है आपको, इस बात को भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।